बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम द ड्रीम्स जो कि क्लास 10th खैबर पख्तूनख्वा यूनिट नंबर 3 है, इसकी हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह अच्छी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होते रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पोएम जो है ये किसने लिखा है। तो इस पोएम का जो पोइट हैं, जो राइटर हैं, जो शायर हैं, जिसे हम शायर कहते हैं, वो हैं लैंगस्टन हाउस। ठीक है। इसके बाद स्टेंज, इसमें हमारे पास 2 स्टेंजेस हैं, ठीक है, जो कि 4 लाइंस के स्टेंजेस हैं। स्टेंजा नंबर 1 में है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन के बाद हम जानेंगे कि इस पोएम जो है या जो भी पोएम होता है, पेपर में पोएम के हवाले से कौन से सवालात आते हैं और किस तरह हम उन्हें हल करेंगे वो भी हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेंजा नंबर 1, होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स। होल्ड मीन्स पकड़ना या मतलब रहना। फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब मजबूती से पकड़ना। ड्रीम्स ख्वाबों यानी उम्मीदों, यानी ख्वाबों यानी उम्मीदों से वाबस्ता रहो। फॉर इट द ड्रीम्स डाई, क्योंकि अगर ख्वाब यानी उम्मीद ना रहे, अगर ज़िंदगी में ख्वाब ना रहे। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, विंग्ड मीन्स पर एंड बर्ड मीन्स परिंदा। ज़िंदगी एक टूटे हुए परों वाला परिंदा है। यानी शायर पोइट का मतलब ये है कि अगर ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो ज़िंदगी ऐसी है जिस तरह एक टूटे हुए परों वाला परिंदा होता है। दैट कैन नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकती। अच्छा, सबसे पहले जान ले कि इस पोएम जो है, यानी जो भी पोएम होता है, जिस सवालात आते हैं मिसाल के तौर पर, या तो वो आपसे मांग सकते हैं उर्दू ट्रांसलेशन जैसे मैंने हर लाइन के सामने लिखा हुआ है, या अगर दूसरे नंबर पे वो आपसे मांग सकता है पैराफ्रेज, कि जो फर्स्ट स्टेंजा है वो उसका पैराफ्रेज लिखे। अब पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज ये होता है कि जो आपने समझ लिया वो अपने अल्फाजों में लिखो। अच्छा, यहाँ पे जो पैराफ्रेज बनता है वो मैंने ऑलरेडी लिखा है। कीप होल्ड योर ड्रीम्स आर होप्स, बिकॉज इफ होप्स एंड ड्रीम्स डाई एंड दे रिमेन नो मोर, लाइफ वुड बिकम अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू हर ब्रोकन विंग। अपने ख्वाबों या उम्मीदों को तामे रखे, क्योंकि अगर उम्मीदें और ख्वाब मर गए और बाकी ना रहे तो ज़िंदगी टूटे हुए परों वाला परिंदा बन जाएगी, जो अपने टूटे हुए परों की वजह से उड़ नहीं सकती। स्टेंजा नंबर 2 में आते हैं हम। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, ख्वाबों यानी उम्मीदों से वाबस्ता रहो। फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, क्योंकि अगर ख्वाब चले गए, ख्वाब ख़त्म हो गए। लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन है। फिर ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन हो जाएगी। बंजर ज़मीन वो होती है जहाँ पे खेत वगैरह नहीं की जाती है और बंजर पड़ी हुई रहती हैं। फ्रोज़न विद स्नो, जो कि बर्फ़ से मुंजमद होती है। अगेन रेफरेंस देखते हैं। कीप होल्ड योर ड्रीम्स और होप्स, बिकॉज व्हेन ड्रीम्स डू नॉट रिमेन, लाइफ वुड बिकम अ बैरन फील्ड विच डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ड्यू टू द स्नो विच मेड दिस फील्ड फ्रोज़न। अपने ख्वाबों या उम्मीदों को तामे रखें, क्योंकि जब ख्वाब बाकी नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी एक बंजर खेत बन जाएगी जिसमें बर्फ़ की वजह से कुछ भी पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से ये जम गई होती है। अच्छा, ये पैराफ्रेज आप जहन में रख लें। ये आप इस वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप लिख भी सकते हो, सही है। बाकी इसमें मैंने उर्दू इस वजह से लिखा है कि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखो, अगर मैं चाहता तो उर्दू लिखने के बगैर भी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन आप लोगों की वजह से कि आप थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके और इसको एक पेपर वगैरह पे आप लिख के, तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, इसके थीम का, अच्छा पोएम जो भी होता है, जो भी लेसन होता है, उसका एक मकसद होता है कि एक शायर ने क्यों लिखा है और शायर क्या बताना चाहता है।
تو اس میں مینلی ویسے تھیمز تو لمبا نکلتا ہے، لیکن اس میں جو تھیم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لائف وداؤٹ ڈریمز از نو لانگر ورتھ لیونگ، کہ مطلب زندگی خواب کے بغیر بیکار ہے، زندگی خوابوں کے بغیر بیکار ہے، ٹھیک ہے، زندگی خوابوں کے بغیر بیکار ہے، یہ اس کا تھیم نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک سوال اور ٹائپ کا بھی آ سکتا ہے آپ لوگوں کے سامنے، کہ مثال کے طور پر جو ایگزامینر ہیں جو بندہ پیپر بنا رہا ہوتا ہے، اس نے مثال کے طور پر آپ کو یہ سٹینزا دیا یا اوپر والا سٹینزا دیا، اب وہ کیا کرے گا کہ نیچے کچھ سوالات وہ آپ کو دیں گے، 4-5 سوالات دیں گے، اور وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اس اسٹینزا کو غور سے پڑھے اور اس اسٹینزا سے ان سوالات کے جوابات نکالے، اس اسٹینزا کو غور سے پڑھے اور اس اسٹینزا سے سوالات کے جوابات نکالے۔